आंखों में सपने लिए, दिल में उम्मीदों की एक बहार लिए और मन में हौसलों की एक उड़ान लिए बॉलीवुड में आई एक लड़की और धीरे धीरे बॉलीवुड पर छा गई एक लड़की। बड़ी पुरानी कहावत है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कुछ ऐसे ही संघर्षों, सफलताओं और कंट्रोवर्सी से भरी हुई है तापसी पन्नू की कहानी। आइए आज आपको सुनाते हैं तापसी की कहानी। 1 अगस्त 1987 को दिल्ली में रहने वाले दिलमोहन सिंह पन्नू और निर्मलजीत के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम तापसी रखा। तापसी बचपन से ही बड़ी होनहार थी। तापसी की एक बहन भी है जिनका नाम शगुन है। अशोक विहार के माता जय कौर पब्लिक स्कूल से तापसी ने अपनी स्कूलिंग की। इसके बाद तापसी को इंजीनियर बनना था, तो इसलिए उन्होंने गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में तापसी ने काम भी किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा उसमें। उनकी मंजिल तो उन्हें कहीं और ही बुला रही थी। तो क्या था, इंजीनियरिंग से पल्ला झाड़ तापसी बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर। तापसी ने शुरुआत मॉडलिंग से की। उन्होंने गेट गॉर्जियस नाम के एक टैलेंट शो के लिए ऑडिशन दिया और फिर क्या था, इसी के साथ उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद वो कई सारे एड्स में एक मॉडल के रूप में नजर आई। रिलायंस ट्रेंड्स, रेड FM 93.5, कोको कोला, मोटोरोला, पैंटालून, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हेवल्स जैसे कई ब्रांड्स के लिए उन्होंने ऐड किया। लेकिन जिसके नसीब में पूरा आसमान हो, वो एक छोटी सी उड़ान से कैसे खुश रह जाती। उन्होंने मन बनाया कि अब फिल्मों में आना है। कितने संघर्षों के बाद साल 2010 की तेलुगु फिल्म झुमंडी नादम से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। इसके बाद वो साउथ इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बन गई। तेलुगु फिल्मों के अलावा वो तमिल फिल्मों में भी नजर आने लगी। आदुकलम, वीरा, मिस्टर परफेक्ट, दरुवु जैसी कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में उनकी एक्टिंग का डंका बजा। साउथ के बाद अब बारी थी तापसी की माया नगरी आने की, बॉलीवुड को भी अपने टैलेंट से वाकिफ कराने की। तापसी के मुंबई आने के बाद उन पर नजर पड़ी डेविड धवन की और उन्होंने उनको अपनी नेक्स्ट फिल्म चश्मे-बदूर में कास्ट किया। और बस यही से शुरू हो गया तापसी का बॉलीवुड का सफर। बॉलीवुड में आने के बाद भी अपनी जड़ को नहीं भूली तापसी और तमिल और तेलुगु फिल्म्स में भी वो एक्टिव ही रही। चश्मे-बदूर के बाद अक्षय कुमार के साथ बेबी में काम किया तापसी ने। इस फिल्म में उनके काम की खूब तारीफ हुई और यही से उनका करियर परवान चढ़ने लगा। उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब साबित हुआ जब उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ 2016 की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म पिंक में काम किया। पिंक से उन्होंने समाज के एक बड़े मुद्दे को छुआ। इसके बाद धराधर कई फिल्मों में नजर आई। रनिंग शादी, द गाजी अटैक, नाम शबाना, जुड़वा 2, दिल जंगली, सूरमा, मुल्क, मनमर्जिया, बदला, मिशन मंगल, सांड की आंख, थप्पड़, हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट जैसी फिल्में की। सांड की आंख में तो उन्होंने प्रकाशी जी का किरदार ऐसे निभाया कि दर्शकों की खूब तारीफें बटोर ली। हाल ही में शाहरुख खान के साथ उनकी डंकी आई। इस फिल्म में भी उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। अब भाई, जिसने भी बॉलीवुड के गलियारे में कदम रखी है,
उनके साथ कंट्रोवर्सी तो आई ही है। बॉलीवुड पर्सनालिटीज और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता चोली दामन जैसा है, तो तापसी पन्नू कंट्रोवर्सी से कैसे अछूती रह जाती। तापसी से जुड़ी हुई भी खूब कंट्रोवर्सीज हुई। तापसी पन्नू ने अपनी एक बोल्ड पिक्चर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने रिवीलिंग ड्रेस के साथ माता लक्ष्मी का नेक पीस पहना था, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी और खबर ये भी थी कि उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की गई थी। कंगना रनौत से भी कभी नहीं बनती तापसी की। कंगना ने एक बार तापसी को चीप कॉपी कह दिया था, जिस पर तापसी ने कहा था, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या ये अच्छी बात नहीं है? मेरी छींक भी मायने रखती है। कृपया इसे बेकार ना करे। मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये सोशल मीडिया की प्रासंगिकता का प्रतीक है। अन्यथा इतने सारे लोग छींकते रहते हैं, कौन परवाह करता है? लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों को यहाँ तक कि मेरी एक आधी फोटो में भी बात करने के लिए कुछ मिल जाता है। शायद मैंने महिला के रूप में जन्म लेकर किसी की नकल की है। तब से ऐसा माना जाता है कि कंगना और तापसी के रिश्तों में कुछ खटास है। कई बार मीडिया के साथ भी बहस करने के कारण कंट्रोवर्सी से घिरी रही तापसी। आप भी देखिए कब और कैसे मीडिया से हुई थी उनकी बहस। तापसी जी रुकिए। 4:30 बजे से बुलाया है। डांट क्यों रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? जी आपकी नहीं है, मतलब हम भी आपके लिए खड़े हैं। हाँ तो मैं तो मेरे को ऐसे क्यों सुना रहे हो? हाँ, तो आप लोग आप अंदर जा रहे थे, हाँ क्योंकि वहाँ पे मुझे बोला गया रेडी हो। हम भी आपके लिए खड़े हैं। 4:30 बजे से मुझे जो बोला गया मैं वो कर रही हूँ, आप मेरे को हम भी चिल्ला आपके रहे लिए खड़े हैं ना, मतलब हम भी हो। आपके तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने आपको बताया तापसी जी रुकिए जरा। आप देखिए, आप मुझसे ढंग से बात कीजिए। मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरे को जिस टाइम पे बुलाया गया था मैं हर जगह वहाँ पे पहुँची हूँ। आप मेरे से तमीज से बात करेंगे, मैं आपसे तमीज से बात करूँ। आपने नहीं किया। कैमरा मेरे पे है ना, तो आपको सिर्फ मेरी साइड दिख रही है। एक बार कैमरा आप पे होता है ना, आपको पता चलता है आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं तापसी जी, हमने आपसे कोई गलत बात नहीं की। नहीं, हमने आपने गलत बात नहीं कही, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं। हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं, हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, रुक जाओ, हम ठीक है। छोड़ो गाइस। हाँ, आप ही हमेशा सही होते हो और एक्टर ही हमेशा गलत होता है। लीजिए हाय बोलोगे एक्टर की वजह से लगता है, बोलोगे एक्टर की वजह से लगता है। हाय मैम, कुछ हाय मैम, हाय बाय। कौन सी फिल्म के साथ नहीं चलाया गया? तो मैं आपको, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सवाल का दे दूँगी। आप बताइए कौन सी फिल्म के लिए नहीं चलाया गया? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? पहली बात तो आप क्रिटिक्स लोगों ने कैंपेन चलाया नेगेटिव। क्रिटिक्स लोगों ने एक बारी जाके ना, एक बारी थोड़ा सा होमवर्क कर लेना भाई, क्वेश्चन पूछने से पहले एक बारी जाके जरा क्रिटिक्स का रिव्यू। चिल्लाओ मत भाई, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज़ नहीं है। चिल्लाओ मत भाई, मेरी बात सुन लो। अच्छा पहले ये नहीं, ये जवाब दे रहे हैं। हाँ जी बताइए। कई लोग ने कि क्रिटिक्स ने, आपने दो चीज़ें बोली। क्रिटिक कहा जाता है उनको, कौन कहते हैं? कई लोग। सर थोड़ी रिसर्च करके आना मुझसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज। एनीवन एल्स? सर आप होमवर्क करके आइए, मुझसे क्वेश्चन पूछने से सर तो होनी, पहले तो जेंडर ठीक कीजिए, उसके बाद बात करिए, ठीक है? तापसी की लव लाइफ भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। उनका नाम कई बार किसी न किसी के साथ जुड़ा, लेकिन सच्चे प्यार की उनकी तलाश पूरी नहीं हुई। सबसे पहले उनका नाम जुड़ा तेलुगु स्टार महत राघवेंद्र के साथ। उनका नाम जुड़ा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। साकिब सलीम के साथ भी उनका रिश्ता सुर्खियों में रहा, लेकिन कहानी अधूरी ही रह गई। इसके बाद चर्चे ये हुए कि वो बैडमिंटन प्लेयर मथायस बोई को डेट कर रही है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं हुआ। अब सब तो इसी इंतजार में है कि कौन भाग्यशाली बनेगा तापसी का हमसफर।
तापसी ने अपनी कला के दम पर कई सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। 18th आईफा अवार्ड्स में उनको वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। जी सिने अवार्ड में नाम शबाना के लिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट अवार्ड फीमेल दिया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है। तापसी की कहानी उन लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल है जो किसी भी फील्ड में हो लेकिन अपनी मंजिल को नहीं भूलते। जीवन के उतार चढ़ाव से दो हाथ करते हुए सफलता को अपने नाम करते हैं। बाकी हम तो यही चाहते हैं तापसी अपने जीवन में और भी खूब तरक्की करे और हमारा मनोरंजन ऐसी ही करती रहे। आपको कैसी लगी तापसी की कहानी और उनकी कौन सी फिल्म है आपकी पसंदीदा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही ताज़ा तरीन चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।